सेगमेंट में तेजी है, मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक्स सभी चल रहे हैं। निफ्टी में अगर टॉप गेनर्स देखेंगे तो पहले आईटी कंपनियों का ही नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है और इसमें जो मिड कैप कंपनियां हैं वो भी मजबूत हैं। एम्फेसिस देखिए 3% की तेजी वहां पर, परसिस्टेंट में करीब परसिस्टेंट भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी आईटी कंपनियां हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मानस, आपसे आईटी सेक्टर पर व्यू लेना चाहेंगे। आज जो तेजी दिख रही है, क्या व्यू बन रहा है आपका, कितनी टिकाऊ है और कहीं पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप? तो देखिए डेफिनेटली आईटी में काफी स्ट्रेंथ लग रही है। शायद आईटी इंडेक्स में आपको 4 to 5% का मूव देखने को मिल सकता है। अगर आईटी स्टॉक में मिड कैप की बात करनी हो तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट एक बढ़िया पिक हो सकता है, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो बिरला सॉफ्ट में 844 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 880 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं बिरला सॉफ्ट में। लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो मेरी पसंद तो विप्रो है, क्योंकि विप्रो में ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज पे काफी समय स्टॉक ने निकाला, फाइनली आज ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 490 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 520 525 रुपए तक के टारगेट्स विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। ये है सलाह विप्रो पर, आपको ये राय दे दी गई है, यहाँ पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि कुछ फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। इप्का लैब्स सुबह से ही चल रहा है, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर तेजी की सलाह भी दी थी। स्टॉक इस वक्त 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। मानस, आपसे समझना चाहेंगे इप्का लैब पर राय दीजिए। जिसने सुबह ले लिया होगा ट्रेडिंग करने के लिहाज से, वो क्या निकल जाएं अब मुनाफा बुक करके? और कोई और स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर? तो देखिए पहले इप्का की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने ट्रेडिंग कॉल लिया है, आज के ब्रेकआउट पे एक ट्रेडिंग कॉल लिया है, तो वहां पर आप बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1162 कर लीजिए। आई थिंक इस मूव में आपको 1220 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और लंबे समय के लिए स्टॉक को रखना चाहते हैं, तो वीकली चार्ट पे ये एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय हो तो आप टारगेट बड़े सेट करिए 1350 रुपए के। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं और 1100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगले 3 घंटे में जो बचा हुआ अब कारोबारी सत्र रह गया है, बाजार की चाल आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार पूजा जी। तो देखिए बाजार की चाल की बात करें तो निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं है जितनी बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है। और हालांकि लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 21,750 के आसपास निफ्टी लगातार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन उसी तरह ऊपर की तरफ देखेंगे तो 21,960 पे एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी में ट्रेड लेना होगा तो इंतजार करना पड़ेगा। केवल 21,960 के लेवल्स के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है एग्रेसिव होके। उसके ऊपर आपको 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर साइडवेज मूव है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही हमें खरीदारी या बिकवाली का ट्रेड लेना पड़ेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में ट्रेंड निगेटिव लगता है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, तो कम से कम 45,200 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली बिकवाली का ट्रेड होगा। 45,900 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी चाहिए। 45,200 के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। ओके, तो बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह और निफ्टी के लिए भी आपको अहम लेवल्स बताए। मानस, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे इस वक्त आप ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दो स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो सिंजिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो सिंजिन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 744 के स्टॉप लॉस से 800 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं सिंजिन में। दूसरा स्टॉक स्टॉक है आईएक्स का, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद फाइनली आज स्टॉक ने अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। उसके ऊपर निकला, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आईएक्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 148 का स्टॉप लॉस लगाइए और 160 तक के टारगेट्स आईएक्स में भी पॉसिबल है। ओके, ठीक है। तो आईईएक्स, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 160 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। और इसके अलावा सिंजीन में भी 800 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 744 का। ये है सलाह मानस की तरफ से। कुछ और ऑप्शन के आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे। ऑप्शन की चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक मौजूद है। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ऑप्शन की चैंपियंस। सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून पूजा जी।
आज ऑप्शंस के चैंपियन में हम जो रेकमेंड करने वाले हैं वो हैं MGL महानगर गैस लिमिटेड। 1520 कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है यहाँ पे। MGL में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ पे जो है 1500 का एक इमीडिएट सपोर्ट बन गया है। यहाँ से एक व्यू बनता है पॉजिटिव कि MGL 1540 1550 के रेंज तक टेस्ट कर सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। जैसे कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 1515 1518, आप देख सकते हैं 1500 के सपोर्ट के साथ ही वो अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो इसलिए सेफ बेट यहाँ पे है 1520 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। आप इसको 40 टू 43 रेंज में बाय कर सकते हैं। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और टारगेट है 60 रुपीज 60। लॉट साइज MGL का 800 रुपए है। सो एक मैक्सिमम रिस्क एज पर द स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका बनेगा अराउंड 7600 के करीब और मैक्सिमम टारगेट मैक्सिमम रिवॉर्ड आपका एज पर द टारगेट जो दिया है 60 का, वहाँ पे आपका मैक्स रिवॉर्ड बनेगा 13,000-14,000 के करीब। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। स्टॉक भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। 3.5% ऊपर है। ऐसे में आप इसमें ऑप्शन की रणनीति अपना सकते हैं। 1520 की कॉल खरीद सकते हैं। 43-42 के आसपास मिल रही है, जिसमें कि 60 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। 13,200 का होगा अधिकतम मुनाफा। रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए, ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। बाजार इस बीच दिन के ऊपरी स्तर पर और काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दे। इंडेक्स में देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी तेजी है, 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये हैं इस वक्त के टॉप लीडर्स। इसी बीच आपके स्क्रीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी आंकड़े हैं, उसको भी एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे ही नंबर्स आए, स्टॉक में एक अच्छी तेजी आई है। 0.5% ऊपर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। मुनाफे में 6% की तेजी। अगर आय देखेंगे तो वहां पर 68% की बढ़त देखने को मिल रही है। एक एक करके नंबर्स हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक इस वक्त सपाटी कारोबार कर रहा है। मानस जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी थोड़ी देर पहले नतीजे आए हैं, काफी चला भी है ये स्टॉक, लेकिन नतीजों पर ज्यादा कुछ एक्शन इस बीच नहीं दिखाई दे रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहिए इसमें? आई थिंक वेट करना बेहतर है, क्योंकि 4 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा आपको। 2370 ये स्तर ध्यान रखिए। अगर 2370 के ऊपर निकले तब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 2350 के स्टॉप लॉस से, और फिर आप टारगेट बड़े सेट करिए 2475 के। ठीक है, थोड़ा ऊपर आने दीजिए, फिर आप तेजी करके चल सकते हैं 2350 के ऊपर, और स्टॉप लॉस भी यही होगा आपका। और तेजी के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए इस स्टॉक में। और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि ऑयल एंड गैस स्पेस आज चल रहा है, इसमें पेट्रोनेट LNG देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज है। और स्टॉक में इस वक्त करीब 6% की तेजी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी खरीदारी आई है। 289 के पास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। और आज स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया 290 के पास। मानस, जिसको मुनाफा हो रहा होगा अच्छा खासा, वो क्या करे? अभी थोड़ा मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए, और क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे पेट्रोनेट LNG में? तो देखिए, फ्रेश एंट्री की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए, तो 484 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। आई थिंक जो ये मूव चल रहा है उसमें शायद आपको 295 और उसके ऊपर 302 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह पेट्रोनेट LNG पर। अभी थोड़ी देर पहले सोनी ने भी यहाँ पर आपको गेल में सलाह दी थी खरीदारी करने के लिए, तो उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पर की तेज़ी है, और इसमें जाइडस लाइफ साइंसेज में भी आज अच्छा कारोबार हो रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा था। इनफैक्ट फार्मा स्टॉक्स आज ज़बरदस्त एक्शन में है। इसमें मिड कैप जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो भी चल रही हैं। जाइडस लाइफ देखिए 4% ऊपर, 4.5% की मजबूती है इस स्टॉक में। मानस, क्या सलाह होगी आपकी जाइडस लाइफ साइंसेज में? जी, तो देखिए, काफी समय से स्टॉक में मैं बुलिश हूँ। अभी भी चार्ट्स बेहतरीन लग रहे हैं। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है तो केवल एक छोटे से करेक्शन का इंतजार करिए। अगर स्टॉक 790 785 की रेंज में आए तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी 764 के स्टॉप लॉस के साथ।
लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 825 के आसपास के आते हैं। ओके, तो ये है सलाह जाइडस लाइफ पर। इस बीच इंश्योरेंस कंपनियां भी फोकस में हैं और हम देख रहे हैं 2 दिनों से न्यू इंडिया इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है और इस पूरे महीने काफ़ी अच्छा रनअप दिखा स्टॉक में। करीब 22% ये स्टॉक चल चुका है और आज के दिन स्टॉक अपना 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर भी कारोबार कर रहा था न्यू इंडिया इंश्योरेंस का। मानस, क्या सलाह होगी आपकी स्टॉक पर? तो देखिए ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 300 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 258 के नीचे रहेंगे और टारगेट 300 रुपए और उसके ऊपर शायद 308 310 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ठीक है, तो ये है सलाह न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर। एक और स्टॉक देखते हैं, पीएनसी इंफ्रा कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। इनफैक्ट नतीजे आ भी चुके हैं, शायद हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही नंबर्स आए स्टॉक में स्पाइक आया। 4% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। जैसे ही नंबर्स आए उसके बाद 4% की तेज़ी इस स्टॉक में इस पर देखने को मिल रही है। हम नतीजे आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि नतीजों के चलते ये एक्शन दिखाई दे रहा है। बट मानस, जैसे ही नंबर्स आए स्टॉक में एक स्पाइक, इन स्तरों पर क्या एंट्री करने की सलाह देंगे और जिनके पास है वो क्या करें इस स्टॉक में? जी, तो देखिए टेक्निकली तो स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लगता है। कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन अंडरटोन बुलिश है। इसलिए खरीदने की सलाह रहेगी, बाय करने का रिकमेंडेशन है। आपको स्टॉप लॉस 440 के लगाने हैं। 462 के ऊपर कम से कम 485 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं पीएनसी इंफ्रा में। ओके, 485 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो ये है सलाह पीएनसी इंफ्रा पर। डीएलएफ में भी काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अभी थोड़ी देर पहले नंबर्स भी आए। नतीजों के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो सपाट ही है, लेकिन अन्य रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम हल्की तेज़ी देख रहे हैं। डीएलएफ में भी थोड़ी देर पहले अच्छी बाइंग आई और 2% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त आ चुका है। 800 के आसपास हम देखते हैं ये स्टॉक मानस, ये स्टॉक आता है, उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि ओवरऑल टोन काफ़ी पॉजिटिव रहा है इन शेयरों का। बट डीएलएफ इसमें से कैसा लग रहा है आपको 800 के स्तर पर? देखिए तीनों रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें जो एफएनओ स्पेस में है तो आई थिंक सबसे बेहतर तो डीएलएफ ही है। डीएलएफ कंसोलिडेट हो रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसलिए अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपके 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 775 है उसके नीचे लगाने हैं। 850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है डीएलएफ में। ठीक है, तो ये है सलाह डीएलएफ पर। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। स्टॉक करीब 1.25% ऊपर है और यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले ही अच्छी बाइंग नज़र आ रही है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। मानस, क्या कोई व्यू बन रहा है आपका? अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप इस स्टॉक में, जीसीपीएल? जी, तो देखिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। स्टॉक 2 दिनों में करेक्ट जरूर हुआ है लेकिन आई थिंक करेक्शन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। वो जो गैप है चार्ट्स पे 4 दिन पहले का, आई थिंक वो एक बार फिल हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। तो मैं वेट करना प्रेफर करूंगा। अगर खरीदारी करनी है तो या तो ब्रेकआउट 1260 रुपए के ऊपर करेंगे और या तो जब करेक्शन देखने को मिले और 1175 1180 की रेंज में स्टॉक सपोर्ट ले तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। गोदरेज कंज्यूमर की बात हो रही थी यहाँ पर। हम गोदरेज कंज्यूमर एक बार चार्ट आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आई है और उस पर मानस आपको सलाह भी दे रहे थे।